हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 का 4 से लेके 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला में है, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो कोड भी कहलाएगा सर्कल का। तो ये सही है या फिर गलत है, तो इसको समझते हैं। तो पहले तो रेडियस और कोड को समझते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, सर्कल में रेडियस किसको बोलते हैं, तो बीच में जो ये पॉइंट है ये आपका हो गया सेंटर, और सेंटर से एक लाइन जो जाएगा सर्कल तक। ठीक है, सेंटर से ये लाइन गया सर्कल तक, तो इसको बोलते हैं रेडियस। ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, रेडियस हमेशा सेंटर से स्टार्ट होता है, तो सेंटर से स्टार्ट हुआ और सर्कल पर जाके ख़त्म हो गया, तो इसको बोलते हैं रेडियस। फिर है इसमें कोड। अब कोड समझते हैं। तो कोड किसको बोलते हैं, देखिए सर्कल के दो एंड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाएगा उसको कोड बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है, एक तो ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। सर्कल के दो पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट मिला रहा है, इसको बोलेंगे कोड। ठीक है, तो कोड जो है वो सेंटर से होके भी पास हो सकता है, क्योंकि सेंटर से अगर मान के चलिए पास होगा तो भी सर्कल के दो पॉइंट को मिलाएगा लाइन सेगमेंट, तो सर्कल से भी होके गुजर सकता है कोड। ठीक है, तो रेडियस और कोड में अंतर समझ में आ गया। रेडियस हमेशा सेंटर से स्टार्ट होगा और कोड क्या है, कोड सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। ये याद रखिएगा, कोड लाइन सेगमेंट है, ना कि लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है और लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला हुआ है कि ईच रेडियस, मतलब कि जितना भी रेडियस होगा सर्कल का, सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। जैसे एक ये रेडियस है तो दूसरा रेडियस ये भी हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। तो इसमें ये बोला हुआ है कि सर्कल का जितना रेडियस होगा उसको कोड भी बोल सकते हैं क्या, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक है और कोड यहाँ से यहाँ तक है। तो रेडियस और कोड सेम तो नहीं हुआ, अलग अलग हुआ, तो रेडियस को कोड नहीं बोल सकते। तो पहला में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फॉल्स करेंगे। फिर दूसरा देखिए, ईच डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो डायमीटर होगा उसको कोड बोल सकते हैं क्या, तो देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, तो डायमीटर किसको बोलेंगे, तो देखिए जो लाइन सेगमेंट सेंटर से होके पास होगा। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से होके पास होगा और सर्कल के दो पॉइंट को मिलाएगा उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है वो सेंटर से होके पास हो रहा है और सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है, तो ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हो गया। तो इसमें ये बोला हुआ है कि जो डायमीटर है उसको कोड बोल सकते हैं क्या, तो बोल सकते हैं, क्योंकि कोड में भी लाइन सेगमेंट है और दो पॉइंट को मिला रहा है, सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है। तो यहाँ पर भी ये लाइन सेगमेंट है और सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम हो गया। और कोड में भी बताए थे, और कोड में बताए थे कि कोड सेंटर से भी होके पास हो सकता है। ठीक है, तो डायमीटर को कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ट्रू कर दीजिएगा। फिर तीसरा में है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो सेंटर है वो हर एक कोड को दो बराबर भाग में बांटता है क्या, तो नहीं बांटता है। यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो कोड को दो बराबर भाग में बांटता है, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए जो लाइन सेंटर से होके पास होगा तो उसी को ये जो सेंटर है दो बराबर भाग में बांट पाएगा। अब देखिए, अब ये जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से होके पास ही नहीं हो रहा है, यहाँ से
गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट को मिला रहा है। तो यहाँ पर तो सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर 2 भाग में तो लाइन सेगमेंट को बांट नहीं रहा। फिर यहाँ देखिए, अगर ये, तो ये भी कोड कहलाएगा क्योंकि सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है, तो कोड तो ये भी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर भाग में नहीं बांट रहा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर चौथा है अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो सेकेंड होता है उसका एंड पॉइंट सर्कल पर ही होता है, ये इसमें ये बोला हुआ है। तो चौथा नंबर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सेकेंड का जो एंड पॉइंट होता है वो सर्कल पे नहीं होता है। कैसे, पहले सेकेंड को समझ लेते हैं। तो सेकेंड जो होता है वो होता है लाइन, ठीक है। तो लाइन का तो एंड पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसका एंड पॉइंट सर्कल पे कैसे हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, चौथा में फॉल्स हो जाएगा। देखिए ये सर्कल है तो सेकेंड बोलते हैं, ये हो गया लाइन, इसको सेकेंड बोलते हैं जो कि सर्कल से होके पास होता है। जो लाइन सर्कल से होके पास होता है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेकेंड। तो ये सर्कल से होके पास हो रहा है और सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं सेकेंड। तो सेकेंड लाइन होता है, न कि लाइन सेगमेंट, और लाइन का कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा में है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब कि सर्कल का जो कोड होता है उसका एंड पॉइंट सर्कल पर ही होता है, तो ये ट्रू है, पांचवा नंबर ट्रू हो जाएगा। क्योंकि कॉर्ड बताए थे किसको बोलते हैं, सर्कल के 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है उसको कोड बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है और इसका जो लेंथ होता है वो सर्कल के एक पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो कोड का जो एंड पॉइंट होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट पर ही होता है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर पांचवा देखिए, ये ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है, तो ड्रॉ करने वाला जितना भी क्वेश्चन है वो एक वीडियो अलग से बना के उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब 6 नंबर देखते हैं। तो 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बड़ा छोटा और इक्वल टू का साइन देना है। तो पहला है OP और इसमें बड़ा छोटा का साइन देना है। फिर है OQ वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, O जो है वो सेंटर है सर्कल का। तो पहले इसको समझेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इसमें O जो है वो सेंटर है। फिर है P लाइज ऑन द सर्कल, P जो है ऑन द सर्कल, तो ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट है जो कि सर्कल पे है। एंड Q इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और Q जो है वो अंदर है सर्कल के अंदर, ये पॉइंट बना दिए, ये हो गया Q, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इसमें ये बोला हुआ OP और OQ, तो OP क्या हो जाएगा, O और P, ये हो गया OP और OQ हो गया OQ, ये हो गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, OP बड़ा है, देखने से ही लग रहा है OP बड़ा है, तो OP के साइड इस साइड बड़ा का साइन बना देंगे ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए OPOR वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर सर्कल बना लेते हैं, यहाँ O जो है वो सेंटर है सर्कल का। P लाइज ऑन द सर्कल, फिर P यहाँ पर ऑन द सर्कल है। R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर, तो ये हो गया R बाहर में। तो अब बताना है OP बड़ा है कि OR बड़ा है, तो OP ये रहा और OR ये रहा, बड़ा कौन है, OR बड़ा है, तो OR ये रहा, इस साइड ऐसे बड़ा का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर तीसरा है मेजर आर्क माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, तो मेजर आर्क बड़ा होगा या फिर माइनर आर्क बड़ा होगा, तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि मेजर वाला बड़ा होगा, मेजर मतलब कि ज़्यादा और माइनर मतलब कि छोटा, ठीक है। तो आर्क किसको बोलते हैं, देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल का जो भी पार्ट होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक मान लिए, तो ये जो सर्कल का पार्ट हो गया इसी को आर्क बोलते हैं। तो बीच में सेंटर हो गया O, तो आधा से ज़्यादा, आधा यहाँ पर होगा, तो आधा से ज़्यादा जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा मेजर आर्क, और जो ये बच गया है वो हो जाएगा माइनर आर्क, ठीक है।
तो मेजर वाला बड़ा होगा तो इस साइड बड़ा का साइन हो जाएगा। फिर है मेजर आर्क और सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा हो जाएगा मेजर आर्क, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा देंगे। मेजर आर्क बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखिए मेजर आर्क बताए थे अभी किसको बोलते हैं, देखिए मेजर आर्क मतलब कि आधा से ज़्यादा, और सेमी सर्कमफ्रेंस मतलब कि आधा, सेमी मतलब आधा और सर्कमफ्रेंस मतलब कि परिधि, परिमिति। तो आधा का परिमाप निकालेंगे 100 और आधा से ज़्यादा का निकालेंगे, तो बड़ा कौन होगा, आधा से ज़्यादा वाला बड़ा होगा। तो आधा से ज़्यादा मतलब कि मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के साइड बड़ा का साइन लगा देंगे ऐसा, ठीक है। फिर 7 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड दैट डैश द सेंटर। तो इसमें ये बोला हुआ है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको कोड भी बोलते हैं, और जो कोड होता है वो क्या होता है, द सेंटर, मतलब कि यहाँ हो जाएगा पासेज थ्रू द सेंटर। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको कोड भी बोलते हैं, जो कि सेंटर से होके पास होता है, ठीक है। तो वही लिखे हैं पासेज थ्रू द सेंटर। देखिए ये हो गया डायमीटर जो कि सेंटर से होके पास होता है, तो इसको कोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोड में भी क्या होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाता है जो लाइन सेगमेंट, उसको कोड बोलते हैं। तो इसमें सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है तो इसको कोड भी बोल सकते हैं। तो ये सेंटर से होके पास होता है तो इसलिए लिख दिए पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। फिर दूसरा है अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। सर्कल का जो रेडियस होता है वो लाइन सेगमेंट होता है विद 1 एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है। क्या लिखा है, 1 एंड पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट कहाँ होता है, ये एंड पॉइंट हो गया। तो एक एंड पॉइंट कहाँ होता है, एट द सेंटर, सेंटर पे होता है, ठीक है। ये एक एंड पॉइंट सेंटर पे है, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ होता है, ऑन द सर्कल। देखिए लिखा है द अदर एंड पॉइंट, तो आगे हो जाएगा ऑन द सर्कल। दूसरा एंड पॉइंट कहाँ होता है, सर्कल पे होता है। यहाँ देखिए दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे है। फिर तीसरा है इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल बाय अ लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन्ड अ डैश ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल में एक लाइन सेगमेंट से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो मिलेगा कोड मिलेगा, ठीक है। बताए थे कि कोड किसको बोलते हैं, सर्कल के 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिला दे उसको कोड बोलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। फिर है एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंड डैश ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है तो इसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लिए तो इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, ठीक है। फिर पांचवा देखिए द फिगर बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द 2 रेडाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द सर्कल। तो इसको बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब समझते हैं इसमें ये बोल क्या रहा है। देखिए ये सर्कल है तो इसमें ये बोला हुआ है कि सर्कल से 2 रेडियस पास हो रहा है, ठीक है। एक रेडियस ये हो गया और दूसरा रेडियस ये हो गया। यहाँ बोला हुआ है 2 रेडाई, 2 रेडियस, रेडाई को ही रेडियस बोलते हैं। तो 2 रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, 2 रेडियस है, ये रेडियस और दूसरा रेडियस, ये क्या हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है तो इसके एंड पॉइंट को ये दोनों रेडियस ज्वाइन कर रहा है। आर्क यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो एंड पॉइंट पर ये दोनों रेडियस ज्वाइन कर रहा है विद द सेंटर। सेंटर ये रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो समझ गए सेक्टर किसको बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।